प्यारे बाबा हम बच्चों को हमारी ओरिजिनल स्टेज, ओरिजिनल स्वरूप देही अभिमानी स्थिति की ओर ले चलते हैं। एक है देह अभिमानी और दूसरा है, बोलिए, हाँ, दोनों में बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? देह अभिमानी माना देह की कॉन्शियस, और देही अभिमानी माना देह की कॉन्शियस नहीं, देह से अलग कॉन्शियस। और वो अलग क्या है? मैं आत्मा हूं। आज बाबा ने उसका अंतर सुनाया है कि देह अभिमान नीचे की ओर ले जाता है, अवस्था को नीचे डाउनफॉल करता है। वो तो अनुभव ही है। धीरे धीरे आत्मा कितनी नीचे आ गई, और अभी भी देह अभिमान रहेगा तो आत्मा ऊपर नहीं उठ सकती। और देही अभिमानी बाबा ने कहा है वो आगे बढ़ता है, क्योंकि वो देह के भान से डिटैच हो गया, अपनी ओरिजिनल कॉन्शियस में आ गया, तो वो आगे बढ़ता है। फिर बाबा बार बार हम बच्चों को एक बात पक्की करा रहे हैं आजकल, किसी में भी मोह नहीं रखना है, और ऐसा अभ्यास करो जो बाबा की इतनी याद हो जो अंत में और कोई याद ना आए, एक बाबा आए। कितना ये सबक बाबा हमें बार बार पक्का करा रहा है। इसके लिए बाबा ने कहा है कि टू मच झंझटों में मत जाओ। जितना विस्तार करेंगे ना, क्या होगा? उतनी बुद्धि भटकेगी। चाहे व्यक्तियों का विस्तार, इससे मिल उससे मिल, आजकल तो इसका बड़ा फैशन हो गया है, हर एक का नंबर ले लो, हाँ, फिर उनसे बातें करो, तो बुद्धि भटकेगी या नहीं? बाबा कहते हैं इतना जरूर करो कि कमाना है आपको, जरूरी है, जो जिम्मेदारी है जो, उसे पूरा निभाओ वो नहीं छोड़ दो, हाँ? लेकिन विस्तार में, झंझटों में और बातों में नहीं जाओ, नहीं तो वही चिंतन चलता रहेगा। चिंतन तो चलता ही है ना, कोई भी काम एक्स्ट्रा, ऐसी बातें एक्स्ट्रा या संबंध एक्स्ट्रा, इवन पदार्थ बहुत ज्यादा रख लो, क्या होता है? कितने तो भूल ही जाते हैं, फिर कितने खराब हो जाते हैं, हाँ, फिर कितना झंझट हो जाता है। तो कहने का अर्थ, आज देखो बाबा ने कहा जो जरूरी है बस, बाकी चिंतन में नहीं जाओ। और आज बाबा ने हम सबके सतयुगी वर्षे की भी निशानी सुनाई है कि जो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं वो इस समय पुरुषार्थ करती हैं सदगति में जाने का, दुर्गति से निकल आती हैं और सुख का जीवन जीना चाहती हैं। और जो सतयुग में जाने वाली आत्माएं नहीं हैं या बाद में आने वाली हैं, त्रेता के भी अंत में या त्रेता में भी, तो वो शांति की इच्छा रखेंगी और पुरुषार्थ वैसा सुख के जीवन का नहीं कर पाएंगी। और क्योंकि अभी दुर्गति है सभी की, तो उससे निकलना भी सबके लिए इतना आसान नहीं है। तो आप सब देखो, हम बाबा के बच्चे कितने भाग्यशाली हैं जो उस दुर्गति से, उस कलियुगी दुनिया से हम निकल आए। और इसलिए हम सबको अब भी और आगे भी कौन सा जीवन पसंद है? सुख शांतिमय। तो कितना बाबा हम बच्चों को बारीकी से ये सारे अंतर समझाते हैं।